नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे द्विचत्वारिंश सर्ग। ततः पक्षिनिनादेन वृक्षभङ्गस्वनेन च बभूवुस्त्रास संभ्रांताः सर्वे लंका निवासिनः। उधर पक्षियों के कोलाहल और वृक्षों के टूटने की आवाज़ सुनकर समस्त लंका निवासी भय से घबरा उठे। विद्युताश्च भयत्रस्ता विनेदुर्मृग पक्षिणः रक्षसां च निमित्तानि क्रूराणि प्रतिपेदिरे। पशु और पक्षी भयभीत होकर भागने लगे तथा आर्तनाद करने लगे। राक्षसों के सामने भयंकर अपशुगन प्रकट होने लगे। ततो गतायां निद्रायां राक्षस्यो विकृताननः तद्वनं ददृशु भग्नं तं च वीरं महाकपिम्। प्रमाद वन में सोई हुई विकराल मुख वाली राक्षसियों की निद्रा टूट गई। उन्होंने उठने पर उस वन को उजड़ा हुआ देखा। साथ ही उनकी दृष्टि उन वीर महाकवि हनुमान जी पर भी पड़ी। सहता दृष्ट्वा महाबाहु महासत्वो महाबलः चकार समूहद्रुपं राक्षसीनां भयावहम्। महाबली महान साहसी एवं महाबाहु हनुमान जी ने जब उन राक्षसियों को देखा तब उन्हें डराने वाला विशाल रूप धारण कर लिया। ततस्तु गिरिसंकाशम् अतिकायं महाबलं राक्षस्यो वानरं दृष्ट्वा पप्रच्छुर्जनकात्मजाम्। पर्वत के समान बड़े शरीर वाले महाबली वानर को देखकर वे राक्षसियां जनक नंदिनी सीता से पूछने लगी, को अयं कस्य कुतो वायं किं निमित्तम् इहागतः कथं त्वया सहानेन संवादः कृत इत्युत आचक्ष्व नो विशालाक्षी मा भुत्ते सुभगे भयम् संवादं सितापांगी त्वया किं कृतवानयम्। विशाल लोचने यह कौन है, किसका है और कहाँ से किस लिए यहाँ आया है? इसने तुम्हारे साथ क्यों बातचीत की है? कजरारे नेत्र प्रांत वाली सुंदरी, ये सब बातें हमें बताओ, तुम्हें डरना नहीं चाहिए। इसने तुम्हारे साथ क्या बातें की थी? अथा ब्रवी तदा साध्वी सीता सर्वांग शोभना रक्षसां कामरूपाणां विज्ञाने का गतिर्मम। तब सर्वांग सुंदरी साध्वी सीता जी ने कहा, इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षसों को समझने या पहचानने का मेरे पास क्या उपाय है? यूयमेवास्य जानीत यो अयं यद्वा करिष्यति अहिरे व्याहे पादान विजानाति न संशयः। तुम ही जानो यह कौन है और क्या करेगा। सांप के पैरों को सांप ही पहचानता है, इसमें संशय नहीं है। अहमप्यति भीतास्मि नैव जानामि को ह्यहम् वेद्मि राक्षस में वैनम कामरूपिणम आगतम। मैं भी इसे देखकर बहुत डरी हुई हूँ, मुझे नहीं मालूम कि यह कौन है। मैं तो इसे इच्छा अनुसार रूप धारण करके आया हुआ कोई राक्षस ही समझती हूँ। विधेया वचनम श्रुत्वा राक्षस्यो विद्रुता द्रुतं स्थितः कांची गतः काश्चिद रावणाय निवेदितुम। विधेय नंदिनी सीता जी की यह बात सुनकर राक्षसियां बड़े वेग से भागी। उनमें से कुछ तो वहीं खड़ी हो गई और कुछ रावण को सूचना देने के लिए चली गई। रावणस्य समीपे तु राक्षस्यो विकृताननः विरूपं वानरं भीमं रावणाय न्यवेदिषुः। रावण के समीप जाकर उन विकराल मुख वाली राक्षसियों ने रावण को यह सूचना दी कि कोई विकट रूपधारी भयंकर वानर प्रमदावन में आ पहुंचा है। अशोकवनी का मध्य राजन भीम
वपु कपिः सीतया कृत संवाद स्तिष्ठत्यम् इत विक्रमः। वे बोली, राजन, अशोक वाटिका में एक वानर आया है जिसका शरीर बड़ा भयंकर है। उसने सीता से बातचीत की है। वह महापराक्रमी वानर अभी वहीं मौजूद है। न चैतम जानकी सीता हरि हरिण लोचना अस्माभिर्बहुधा पृष्टा निवेदयितुम् इच्छति। हमने बहुत पूछा तो भी जानक किशोरी मृगनयनी सीता उस वानर के विषय में हमें कुछ बताना नहीं चाहती हैं। वासवस्य भवेद्दूतो दूतो वैश्रवणस्य वा प्रेषितो वापि रामेण सीतान्वेषण कांक्षया। संभव है वह इंद्र या कुबेर का दूत हो अथवा श्री राम ने ही उसे सीता की खोज के लिए भेजा हो। तेनैवाद्भुत रूपेण यत्तव मनोहरं नानामृग गणाकीर्णं प्रमृष्टं प्रमदावनम। अद्भुत रूप धारण करने वाले उस वानर ने आपके मनोहर प्रमदावन को, जिसमें नाना प्रकार के पशु पक्षी रहा करते थे, उजाड़ दिया है। न तत्र कश्चिदुद्देशो यस्तेन न विनाशितः यत्र सा जानकी देवी स तेन न विनाशितः। प्रमदावन का कोई भी ऐसा भाग नहीं है जिसको उसने नष्ट न कर डाला हो। केवल वह स्थान जहाँ जानकी देवी रहती हैं उसे नष्ट नहीं किया है। जानकी रक्षणार्थं वा श्रमाद् वा नोपलक्ष्यते अथवा कह श्रमस्तस्य सैवतेनाभिरक्षिता। जानकी जी की रक्षा के लिए उसने उस स्थान को बचा दिया है या परिश्रम से थक कर यह निश्चित रूप से नहीं जान पड़ता है। अथवा उसे परिश्रम तो क्या हुआ होगा, उसने उस स्थान को बचा कर सीता जी की रक्षा ही की है। चारुपल्लव पत्राढ्यम यम सीता स्वयं स्थिता प्रवृद्धः शींशपावृक्षः स चैतेनाभिरक्षितः। मनोहर पल्लवों और पत्तों से भरा हुआ वह विशाल अशोक वृक्ष जिसके नीचे सीता का निवास है, उसने सुरक्षित रख छोड़ा है। तस्योग्र रूपस्योत्रम त्वं दंडमाज्ञातुम् अर्हसि सीता संभाषिता येन वनम तेन विनाशितम। जिसने सीता से वार्तालाप किया और उस वन को उजाड़ डाला, उस उग्र रूपधारी वानर को आप कोई कठोर दंड देने की आज्ञा प्रदान करें। वन परिगृहीतां ताम तव रक्षो गणेश्वर कह सीताम अभिभाषेत यो न स्यात् त्यक्त जीवितः। राक्षस राज जिन्हें आपने अपने हृदय में स्थान दिया है, उन सीता देवी से कौन बात कर सकता है। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निर्जज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः। राक्षसियों की यह बात सुनकर राक्षसों का राजा रावण प्रज्वलित चिता की भांति क्रोध से जल उठा। उसके नेत्र रोष से घूमने लगे। राक्षसीनां वचः श्रुत्वा रावणो राक्षसेश्वरः चिताग्निर्जज्वाल कोपसंवर्तिते क्षणः। तस्य क्रुद्धस्य नेत्राभ्यां पापतन्नश्रुबिन्दवः दीप्ताभ्याम् इव दीपाभ्यां सार्चिषः स्नेहबिन्दवः। क्रोध में भरे हुए रावण की आंखों से आंसू की बूंदें टपकने लगी, मानो जलते हुए दो दीपकों से आग की लपटों के साथ तेल की बूंदें झर रही हों।
आतुन सदृशान् वीरान् किंकरान् नाम राक्षसान् व्याधिदेश महातेजा निग्रहार्थम हनुमतः। उस महातेजस्वी निशाचर ने हनुमान जी को कैद करने के लिए अपने ही समान वीर किंकर नामधारी राक्षसों को जाने की आज्ञा दी। तेषां शीति साहस्रं किंकराणां तरस्विनां निर्ययुर्भवनात् तस्मात् कुटुमुद्गर पाणयः। राजा की आज्ञा पाकर 80,000 वेगवान किंकर हाथों में कूट और मुद्गर लिए उस महल से बाहर निकले। महोदरा महादंष्ट्रा घोर रूपा महाबलः युद्धाभिमनसः सर्वे हनुमद्ग्रहणोन्मुखः। उनकी दाढ़ें विशाल और रूप भयानक था। वे सब के सब महान बली, युद्ध के अभिलाषी और हनुमान जी को पकड़ने के लिए उत्सुक थे। ते कपिम तम समासाध्य तोरणस्थम अवस्थितम अभिपेतोर्महावेगा पतंगा एव पावकम। वृंदावन के फाटक पर खड़े हुए उन वानर वीर के पास पहुंचकर वे महान वेगशाली निशाचर उन पर चारों ओर से इस प्रकार झपटे जैसे पतंगे आग पर टूट पड़े हों। ते गदाभिर्विचित्राभि परिधः कांचनाद्गदः आजग्मोर्वानरश्रेष्ठं शरैरादित्य समनिभः। वे विचित्र गदाओं, सोने के मड़े हुए परिधों और सूर्य के समान प्रज्वलित बाणों द्वारा वानरश्रेष्ठ हनुमान पर चढ़ आए। मुद्गरः पट्टिशः शूलः त्रासितोमर्पाणयः परिवार्य हनुमन्तं सहसा तस्थुरग्रतः। हाथ में प्रास और तोमर लिए मुद्गर, पट्टिश और शूलों से सुसज्जित हो वे सहसा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर उनके सामने खड़े हो गए। हनुमान अपि तेजस्वी सीमान पर्वत समिभः क्षितावावेद्धय लांगूलम नानाद च महाध्वनिम। तब पर्वत के समान विशाल शरीर वाले तेजस्वी श्रीमान हनुमान भी अपनी पूंछ को पृथ्वी पर पटक कर बड़े जोर से गरजने लगे। स भूत्वा तु महाकायो हनुमान मारुतात्मजः पुच्छमास्फोटयामास लंकां शब्देन पूरयन्। पवनपुत्र हनुमान जी अत्यंत विशाल शरीर धारण करके अपनी पूंछ फटकारने और उसके शब्द से लंका को प्रतिध्वनित करने लगे। तस्या स्फोटित शब्देन महता चानुनादिना पेतुर्विहंगा गगना दुश्चेदम अघोषयत। उनकी पूंछ फटकारने का गंभीर घोष बहुत दूर तक गूंज पड़ता था। उससे भयभीत हो पक्षी आकाश से गिर पड़ते थे। उस समय हनुमान जी ने उच्च स्वर से इस प्रकार घोषणा की। जयत्यति बलो रामो लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः दासोऽहं कौसलेन्द्रस्य रामस्याक्लिष्टकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मारुतात्मजः न रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिबलं भवेत् शिलाभैश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीं समृद्धार्थो गमिष्यामि मिषतां सर्वरक्षसाम्। अत्यंत बलवान भगवान श्री राम तथा महाबली लक्ष्मण की जय हो। श्री रघुनाथ जी के द्वारा सुरक्षित राजा सुग्रीव की भी जय हो। मैं महान पराक्रम रखने वाले कौशल नरेश श्री रामचंद्र जी का दास हूँ। मेरा नाम हनुमान है। मैं वायु का पुत्र तथा शत्रु सेना का संहार करने वाला हूँ।
जब मैं हजारों वृक्ष और पत्थरों से प्रहार करने लगूंगा, उस समय सहस्त्रों रावण मिलकर भी युद्ध में मेरे बल की समानता अथवा मेरा सामना नहीं कर सकते। मैं लंकापुरी को तहस नहस कर डालूंगा और मिथिलेश कुमारी सीता को प्रणाम करने के अनंतर सब राक्षसों के देखते देखते अपना कार्य सिद्ध करके जाऊंगा। तस्य सन्नाद शब्देन ते अभवन् भयशंकितः ददृशोश्च हनुमन्तं संध्यामेकम् इवोन्नतम्। हनुमान जी की इस गर्जना से समस्त राक्षसों पर भय एवं आतंक छा गया। उन सब ने हनुमान जी को देखा। वे संध्या काल के ऊंचे मेघ के समान लाल एवं विशाल काय दिखाई देते थे। स्वामी संदेश शंका ततस्ते राक्षसः कपिं चित्रः प्रणैर्भीमे अभिपेतो ततस्ततः। हनुमान जी ने अपने स्वामी का नाम लेकर स्वयं ही अपना परिचय दे दिया था, इसलिए राक्षसों को उन्हें पहचानने से कोई संदेह नहीं रहा। वे नाना प्रकार के भयंकर अस्त्र शस्त्रों का प्रहार करते हुए चारों ओर से उन पर टूट पड़े। सतः परिवृतः शूरः पर्वतः स महाबलः आससादाय संभीमं परिघं तोरणाश्रितम्। उन शूरवीर राक्षसों द्वारा सब ओर से घिरे जाने पर महाबली हनुमान जी ने फाटक पर रखा हुआ एक भयंकर लोहे का परिघ उठा लिया। सहतं परिघमादाय जघान रजनीचरान् संपन्नगम् इवादाय स्फुरन्तं विनतासुतः। जैसे विनतानंदन गरुड़ जी ने छटपटाते हुए सर्प को पंजों में दाब रखा हो, उसी प्रकार उस परिघ को हाथ में लेकर हनुमान जी ने उन निशाचरों का संहार आरंभ किया। विचचारांबरे वीरः परिग्रह्य मारुतिः सूदयामास वज्रेण दैत्यानिव सहस्त्रदृक्। वीर पवन कुमार उस परिघ को लेकर आकाश में विचरने लगे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र अपने वज्र से दैत्यों का वध कर देते हैं, उसी प्रकार उन्होंने उस परिघ से सामने आए हुए समस्त राक्षसों को मार डाला। सहत्वा राक्षसान् वीरः किंकरान् मारुतात्मजः युद्धकांक्षी महावीर स्तोरणं समवस्थितः। उन किंकर नामधारी राक्षसों का वध करके महावीर पवन पुत्र हनुमान जी युद्ध की इच्छा से पुनः उस फाटक पर खड़े हो गए। ततस्तस्माद् भयान्मुक्तः कतिचित् तत्र राक्षसः नियतान् किंकरान् शर्वान् रावणाय न्यवेदयन्। तदनंतर वहां उस भय से मुक्त हुए कुछ राक्षसों ने जाकर रावण को यह समाचार निवेदन किया कि समस्त किंकर नामक राक्षस मार डाले गए हैं। से राक्षसानां नियतं महाबलं निशम्य राजा परिवृत्तलोचनः समादिदेशा प्रतिमं पराक्रमे प्रहस्तपुत्रं समरे सुदुर्जयम्। राक्षसों की उस विशाल सेना को मारी गई सुन राक्षस राज रावण की आंखें चढ़ गई और उसने प्रहस्त के पुत्र को, जिसके पराक्रम की कहीं तुलना नहीं थी तथा युद्ध में जिसे परास्त करना नितांत कठिन था, हनुमान जी का सामना करने के लिए भेजा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 240 सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।